7 जन्मों तक साथ देने का वादा किया था, लेकिन मात्र 6 दिनों में ही साथ छोड़ दिया। दो इंसान जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो वे लोग अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और इसी के साथ एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ने का वादा करते हैं। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि जिस लड़की की शादी बीते 16 अप्रैल 2025 को हुई हो और आज उसका पति उसके साथ नहीं है, वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया है। एक ऐसी जगह जहां से कभी भी उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। एक महिला भीड़ से निकलती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। लेकिन वो कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर कह देना मोदी से कि तुम्हारे पति को हमने मारा है। क्या भारत का प्रधानमंत्री होना गुनाह है, या फिर भारत से आतंकवाद मिटाना गुनाह है, और या फिर ये हमला केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को डराने के लिए किया गया था। लेकिन वो लोग ये बात कैसे भूल गए कि नरेंद्र मोदी सबका बाप है। तुमने जो किया है उसकी तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसे कभी भुलाया ना जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकवादी हमला भारत पर कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बार आतंकवादियों ने भारत के ऊपर हमला किया है और कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन एक सवाल जो हम सबके दिमाग में उठ रहा है कि इतने हमलों के बाद भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? आखिर आतंकवादी भारत में एंटर कैसे कर जाते हैं? तो राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड द पीपल्स में, और मैं हूं आपके साथ अतुल मीना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की शक्ति दे। हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस घटना की जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतनी ही कम है। इस घटना ने आज पूरे विश्व को शर्मसार कर दिया है, और ये पहली घटना नहीं है जिसके कारण आज पूरा विश्व शर्मसार हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऐसी हमला किया गया है जिसके कारण पूरे विश्व को शर्मसार होना पड़ रहा है। दोस्तों, इस घटना के पीछे की वजह और साजिश को जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसकी साजिश कहाँ से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक 3 से 4 लोग बाइकों पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे, और वो लोग जम्मू कश्मीर के हर एक टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कितनी भीड़ कहाँ पर है। वो लोग तलाश कर रहे थे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक ऐसी जगह की जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और हमले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए। इसी दौरान वह जम्मू कश्मीर के पहलगांव से 7 किलोमीटर दूर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बैसरन घाटी में पहुंचते हैं, और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। इसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हमला यहीं पे करेंगे, अटैक यहीं पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। बीते मंगलवार यानी कि 22 अप्रैल 2025 को शाम करीब 2:45 पर 5 आतंकवादी इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर जो है जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड के बेसरन इलाके में एंटर करते हैं। और ये लोग जो है 2 इसमें स्थानीय लोग शामिल थे और 3 जो थे वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। ये 2 ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। पहला जो ग्रुप होता है उसका काम होता है लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना, और दूसरा जो ग्रुप होता है उसका काम होता है लोगों के ऊपर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार लेना। पहले ग्रुप से सबसे पहले एक लड़का निकलता है, निकलकर लोगों के पास जाता है। सबसे पहले उस लड़के ने लोगों से उनका नाम पूछा, उसके बाद उनका धर्म पूछा, और उसके बाद सभी लोगों के पैंट उतारकर ये चेक किया गया कि वो लोग मुस्लिम हैं या फिर हिंदू हैं। और उसके बाद दूसरे ग्रुप के लोगों ने इन लोगों पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन उन दरिंदों के द्वारा सभी लोगों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है और कई घायल भी है, जिसमें कई विदेशी पर्यटकों के होने की भी संभावना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां पर हर एक कंट्री से लोग घूमने के लिए आते हैं। इस घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और जो आतंकवादी हैं उनकी तलाश की जा रही है। जिन 26 लोगों की इस घटना में मौत हुई है उसमें भारत का हर एक राज्य का नागरिक शामिल है। इसी के साथ एक नेपाल, एक यूएई और 2 स्थानीय लोगों के होने की बात भी पुष्टि की गई है। इस घटना के बाद, इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों के द्वारा पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई, और जो लोग घायल हुए थे उन्हें नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है घटना के तुरंत बाद।
आज इस घटना के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई है। हर एक भारतीय की आंखों में आंसू है उन मासूम लोगों की मौत के लिए जो कि उस घटना में मारे गए। क्योंकि उस घटना में कई नए नवेले लोग भी थे, कई युवा भी थे, हर एक वर्ग का व्यक्ति था। इंडियन आर्मी, इंडियन ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, हर तरह के लोग उसमें मौजूद थे। और यही वजह है कि आज हर एक भारतीय उसके लिए संवेदनशील है। हाँ दोस्तों, इस घटना के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। कहीं न कहीं इस घटना के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, और हो सकता है कि अमरनाथ यात्रियों को डराने के मकसद से ये हमला किया गया हो। क्योंकि जो है अमरनाथ यात्रा के जो स्थान वो यात्री निवास है उससे 15 किलोमीटर पहले ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और भी कई वजह बताई जा रही हैं। इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग द रजिस्टर्ड फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आइए बताते हैं आपको कि कैसे ये ग्रुप काम करते हैं। दोस्तों, पहलगांव आतंकवादी हमले में टीआरएफ के 2 ग्रुपों का नाम सामने आ रहा है। पहला हिट स्क्वाड एवं फाल्कन स्क्वाड। ये नाम सुनने में हमारे लिए नए हैं, लेकिन इनका आतंकवादी नेटवर्क काफ़ी पुराना और बेहद खतरनाक संगठित संगठनों से जुड़ा हुआ है। इसका कोई अपना समूह का नाम नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे टेक्निकल टेरर मॉड्यूल्स होते हैं जो कि केवल और केवल किसी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं और उसके बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब साफ है कि इस ग्रुप का कोई असली नाम नहीं होता है। यह केवल उतने दिनों के लिए बनाया जाता है जितने दिनों के लिए वो मिशन रहता है, और मिशन कंप्लीट होने के बाद ग्रुप कंप्लीट, और इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी जान इसमें जा सकती है। मतलब पहले से उन्हें प्री प्लान के तहत भेजा जाता है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो 3 आतंकवादी थे इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही हुई है, और हमले को अंजाम देने के बाद वो लोग पीर पंजाल के जंगल की तरफ चले जाते हैं, और पुलिस के द्वारा उसी साइड में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है हर तरीके से। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने तीनों आतंकवादियों के स्क्रैच भी बुधवार को जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि जो टेररिस्ट थे वे तीनों अपने साथ बॉडी कैमरा भी लेकर आए थे ताकि इस घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। हर तरीके से वह प्लान करके इस घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, और इसी के साथ घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन जिस परिवार का एक इंसान चला गया हो उसके लिए सब कोई मायने नहीं रखता है। इसी के साथ घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में जो लोग अपना जीवन यापन केवल पर्यटकों से आने वाली कमाई से किया करते थे, उन लोगों का कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि अब लोग वहां जाना नहीं चाहेंगे, और उनका कहना है कि हमारे जो आजीविका का साधन था वह समाप्त हो चुका है। अब हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत से लोगों को इस वजह से ही रोजगार मिलता था, पर्यटकों की आने की वजह से। लेकिन अब कोई भी वहां जाना नहीं चाहेगा। इस घटना ने कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में नुकसान किया है। हमारे 26 मासूम लोगों की जान तो गई है, उसके साथ कई और भी लोग जो अपने काम से बेरोजगार हो गए हैं, हर तरीके से इस घटना की जो है निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये अपना जीवन यापन का साधन था। देखते हैं कितने दिनों के बाद आतंकवादियों को सरकार के द्वारा पकड़कर उन्हें सजा दी जाएगी। अब सभी को बस इंतजार इसी का है कि कब उन्हें पकड़ा जाए और कब उन्हें सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।